और नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आप हैं RX स्टार रेडियो टॉक शो में 94.3 माय FM पर। हमारे साथ है डॉक्टर सुप्रीत चोपड़ा दुर्ग से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सुप्रीत चोपड़ा और मैं एक हृदय शल्यक्रिया विशेषज्ञ हूँ, एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं माय FM पे। मैम, आखिर ये डिसलिपिडेमिया होता क्या है? अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या लिपिड या फैट की मात्रा गड़बड़ा गई है तो इसको डिसलिपिडेमिया बोलते हैं। मतलब है कि एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल या लिपिड या फैट्स आपके ब्लड में है तो ये डिसलिपिडेमिया कहलाता है। अच्छा मैम, कोई ऐसे सिंपल टेस्ट हैं जो एक नॉर्मल इंसान जो है वो कर सकता है जिससे उसे पता चल जाए कि हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल है? हाँ, एक सिंपल टेस्ट है जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, जो हम लोग लिखते हैं। देखो, ये लिपिड प्रोफाइल तभी कारगर है जब आपको ये लगता है कि क्योंकि हमारे बाप दादा में या हमारी फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है या किसी को लकवा हो चुका है, स्ट्रोक हो चुका है या किसी की हार्ट फेल हो चुका है या पैरों में ब्लॉकेजेस हो चुकी हैं, तो हम भी अपना चेक करा के एक बार देख लेते हैं कि कहीं हमारे अंदर जो है ऐसा, क्योंकि लिपिड जो है हाई लिपिड होना एक इंडिकेशन है इस बात का कि आगे जाके आपको ये सब बीमारियां हो सकती हैं। तो पहले से ही अगर चेक करा लेते हैं, लिपिड प्रोफाइल चेक करा लेते हैं, तो आप जो है करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं और आगे आने वाली जो बीमारियां हैं उनसे एक हद तक बच सकते हैं। पर अगर आपको पहले से ही हार्ट अटैक हो चुका है या स्ट्रोक हो चुका है तो लिपिड प्रोफाइल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि बीमारी हो चुकी है, तो ये कोई इंडिकेटर नहीं बन सकता। दूसरी चीज, हाँ, जिन लोगों में ये सब बीमारियां हो चुकी हैं उनको हम दवाइयों पे डालते हैं जिनको हम स्टैटिन्स बोलते हैं। तो उससे ये स्टैटिन्स क्या होते हैं, ये लिपिड को लोअर भी करते हैं। तो हाँ, अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि कहीं हम जो है हमारे अंदर लिपिड ज्यादा होने के कारण हमें आर वी प्रोन टू दिस डिजीज और नॉट, डू वी वांट टू नो अबाउट इट, देन ओनली लिपिड प्रोफाइल का कुछ मतलब रहता है। ये डिसलिपिडेमिया जो है इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं? देखो, डिसलिपिडेमिया जो होता है इसके कॉजेस दो भाग में हम बोलते हैं। एक तो प्राइमरी कॉज होता है, एक सेकेंडरी कॉज होता है। प्राइमरी कॉज का मतलब ये होता है कि जन्मजात ही कोई प्रॉब्लम है, मतलब उसके जेनेटिक या हेरिडिटरी है या जेनेटिक म्यूटेशंस हो चुके हैं जिसकी वजह से डिफेक्टिव जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। डिफेक्टिव मतलब या तो ओवर प्रोड्यूस होता है कोलेस्ट्रॉल या लिपिड, या तो जैसे हमारे ब्लड से ट्राइग्लिसराइड, या देखो कोलेस्ट्रॉल बहुत तरह के होते हैं, ट्राइग्लिसराइड या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो या तो ट्राइग्लिसराइड की, जिसको हम TG बोलते हैं, उसका क्लियरेंस जो है ब्लड से वो डिफेक्टिव होता है, या तो LDL की मात्रा है वो डिफेक्टिव होती है, या तो वो ओवर प्रोड्यूस होता है। तो ये जेनेटिकली ऐसा पाया जाता है, तो ये प्राइमरी कॉज होता है। जो सेकेंडरी कॉज होता है वो ऑलमोस्ट हमारी पॉपुलेशन में 30 to 40% लोग जिनमें भी डिसलिपिडेमिया है, तो 30 to 40% लोग यूजुअली सेकेंडरी डिसलिपिडेमिया के शिकार होते हैं। तो वो जो है यूजुअली किसी अदर कॉज की वजह से होता है, किसी और बीमारी की वजह से होता है, जैसे हाइपोथायराइड, जैसे थायराइड की बीमारी होती है उनमें भी हो सकता है, या तो किसी प्रकार की कुछ दवाइयां ले रहे हैं तो उनकी वजह से हो सकता है, कोई और बीमारी है उनको तो उसकी वजह से हो सकता है, जैसे किडनी की बीमारी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या क्रोनिक किडनी डिजीज है, या तो आपके जैसे गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है तो उसकी वजह से हो सकता है, डायबिटीज की वजह से हो सकता है, मोटापे की वजह से हो सकता है। तो मोटापा, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि मोटापा जो है, ओबेसिटी, हम लोग कहते हैं ना कि बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं, ये आम जनता को समझ में आना चाहिए है कि ओबेसिटी जो है उसके बारे में आपको पॉजिटिव महसूस नहीं करना है, ये एक बीमारी है, वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट, इट हैज टू बी ट्रीटेड, ठीक है। और एक और कॉज होता है जिसको हम लोग कशिंग सिंड्रोम कहते हैं, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा, वो भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं या स्मोक करते हैं उन लोगों में भी डिसलिपिडेमिया होता है। मैम, जैसे आपने बात करी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की, सो इसके इफेक्ट जो है वो हमारी बॉडी पर क्या होते हैं? देखो, अगर तो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज्यादा होती है तो ये हमारी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए वैसे ही हार्मफुल होता है। खासकर हमारी आर्टरीज, जो हमारी बॉडी की धमनियां होती हैं, हमारी आर्टरीज को वो एकदम थिकन, एकदम हार्ड कर देता है, जिसको, और उस बीमारी को हम कहते हैं
आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस। तो हमारी आर्टरीज को, और आर्टरीज कहाँ पे होती हैं? सर से लेके पांव तक आर्टरीज ही आर्टरीज है, तो सब जगह पे थिकनिंग शुरू हो जाती है। तो क्या क्या हो सकता है इससे? इससे होता है आपके ब्रेन की आर्टरीज में थिकनिंग हो सकती है, जिससे कि थिकनिंग होते होते जो उसका लूमन है, जो उसकी धमनियों की जो रक्त की प्रवाह है वो कम होती जाती है, क्योंकि वो थिकन हो रहा है। ऐसे ही हार्ट की आर्टरीज, हृदय की जो आर्टरीज हैं वो भी थिकन होते होते एक टाइम आता है कि ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। किडनी की आर्टरीज थिकन होती हैं, तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं उस बीमारी को। उसके भी अंदर, किडनी के अंदर जो रक्त का प्रवाह कम होते रहता है। और पैरों में अगर होता है तो पैरों में थिकनिंग होते होते एक टाइम आता है कि ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, आगे जाके गैंग्रीन होने का खतरा होता है। तो ये सब चीजें होती हैं। उसके अलावा पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। अगर पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए तो आगे जाके डायबिटीज होने का खतरा, पैंक्रेटाइटिस होने का खतरा, ये सब बना रहता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा बना रहता है, हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा बना रहता है। तो ऑन द होल इट इज बेसिकली ईटिंग अप द होल बॉडी। अंदर ही अंदर सब कुछ खराब कर रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक। मैम, अगर मैं आपसे एक मैसेज चाहूँ हमारे मतलब जितनी भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए, तो वो एक छोटा सा मैसेज क्या होगा? एक छोटा सा मैसेज सिर्फ इतना होगा कि देखिए, वो लिपिड, ये जो आज टॉपिक है, लिपिड जो है अकेला आपके शरीर में काम नहीं कर रहा आपको बीमार करने के लिए। आपको बीमार करने के लिए आप खुद अपना लाइफस्टाइल अगर बदल लेंगे तो आपका लिपिड भी नॉर्मल हो जाएगा, आपका मोटापा कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, शुगर कम हो जाएगा, और साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और आप स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये अपने दर्शकों को, अपने ऑडियंसेस को बोलना चाहूंगी कि एक्सरसाइज और अच्छा खाना, सात्विक खाना, सात्विक सोचना और सात्विक करना। अगर आप अच्छे रहेंगे, अच्छा खान पान करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत लोग जो है इग्नोर करते हैं। तो प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। अगर कहीं भी आपको स्ट्रेस लग रहा है तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, ये कोई टैबू नहीं है। एवरीबडी शुड, जैसे अगर आपको पेट में दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अगर आपको कोई मानसिक तनाव हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक प्रोफेशनल की हेल्प लें और सात्विक जिंदगी जिए, ताकि आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सके। अच्छा मैम, आप बात कर रहे थे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की, तो एक नॉर्मल इंसान का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नॉर्मल वाला कितना है, कितना होना चाहिए? देखो, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बताया बहुत टाइप के होते हैं। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा 200 मिलीग्राम % से कम ही होना चाहिए, वो ही नॉर्मल होता है। तो अगर तो ये 200 या 239 मतलब 240 के बीच में हो तो बॉर्डर लाइन हाई होता है, और अगर 240 के अबव है तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई हो जाती है। वैसे ही अब जैसे मैंने कहा, एक टाइप होता है ट्राइग्लिसराइड। तो अगर ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम % से कम है तो वो नॉर्मल है। अगर वो 150 से 499 तक है तो वो माइल्डली इंक्रीज्ड है। अगर वो 500 के ऊपर हो जाता है तो मॉडरेटली इंक्रीज हो जाता है, और अगर तो वो 886 के अबव चला गया तो वेरी हाई मात्रा बोला जाता है ट्राइग्लिसराइड का। ऐसे ही HDL जो होता है, इट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, इट इज एक्चुअली प्रोटेक्टिव, मतलब आपके हृदय को प्रोटेक्ट करता है HDL। तो ऐसे ही इसकी मात्रा जो है 60 या 60 के ऊपर ही होनी चाहिए, तभी वो प्रोटेक्टिव होता है। Okay. A public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited, the makers of RX Store and RX Store Gold.